बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल मालिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3 जो कि हमारी 4 चलती आ रही है। उसका हमने क्वेश्चन नंबर 5 के पहले 6 पार्ट कर लिए हुए थे। आज हम फर्दर उसके आगे इस वीडियो में 3 पार्ट्स मज़ीद करते हैं। इन 3 पार्ट्स के अंदर पहले 2 पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट हैं और जो तीसरा पार्ट करेंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये मैंने 2 पार्ट लिख लिए हुए हैं, 7वां और 8वां। ठीक है, तो अभी हम इनको सॉल्व करते हैं। इसमें देखें कि यहाँ पर हमने कल एक फार्मूला अप्लाई किया था। वो फार्मूला मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ। ई पावर ए एक्स ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स, ठीक है, और डी एक्स। यहाँ पर देखें, यहाँ पर था कि ये कोफिशिएंट इधर होना चाहिए, यहाँ पर जो फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव आगे ऐड होना चाहिए। तो फिर ये वाला फार्मूला बनता है ई पावर ए एक्स और एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये हमारे पास फार्मूला बनता है जो कि हम इस क्वेश्चन के ऊपर हम अप्लाई करने लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ज़रा गौर से सुनिएगा। इसको मैं लिखता हूँ ई पावर माइनस एक्स, इसको मैं लेता हूँ माइनस साइन एक्स और प्लस कॉज एक्स, ठीक हो क्या, डी एक्स। अब यहाँ पर देखें कि ये वाला फार्मूला अप्लाई होता है कि नहीं होता। देखें इसका कोफिशिएंट कितना है, -1, तो -1 यहाँ पर नहीं भी है तो भी मान लेंगे। ठीक है, -1 कोफिशिएंट है तो -1 है। फिर बाकी बचता है फंक्शन साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स, वो आगे देखो ऐड हो रहा है। तो इस तरीके से फिर हमारे पास इस क्वेश्चन के ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई करें तो ये बनता है ई पावर माइनस एक्स और ज़रा साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया हुआ है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं इस वाले क्वेश्चन की तरफ। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी बात देखो, ई की पावर m tan इनवर्स x है। इसको मैं सबसे पहले तो ये इस तरीके से लिखता हूँ, ई पावर m tan इनवर्स x मल्टीप्लाई बाय 1/1 यहाँ पर प्लस है। ठीक है, यहाँ पर प्लस आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, सिर्फ इसकी जगह चेंज की है। और यहाँ पर ज़रा अब गौर करें कि अगर ई की पावर सिंपल नंबर होता तो ज़्यादा अच्छा होता। हम क्या करते हैं, हम ई की पावर में जो फंक्शन है उसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। क्या करते हैं, पुट करता हूँ टेन इनवर्स एक्स का नाम, टेन इनवर्स एक्स का नाम हम रख लेते हैं टी रख लेते हैं। तो इससे अब इसकी वैल्यू बनाते हैं, तो इसका डिफरेंशियल डेरिवेटिव लें तो ये बनेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स और इधर आ जाएगा डी टी, ये आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज उठाएं, इसमें पुट कर दें तो ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखें ई पावर एम टी और ये सारे की वैल्यू है हमारे पास डी टी, तो डी टी आ गया। अब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, इसकी जो इंटीग्रेशन होगी एक मरतबा एज इट इज़ लिखेंगे एम टी और डिनोमिनेटर में इसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये आ जाएगा m प्लस कॉन्स्टेंट c। यहाँ तक बात आ गई। अब t की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर दें, तो रिप्लेस करते हैं तो e पावर m tan इनवर्स x ओवर m प्लस कॉन्स्टेंट c। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया है और ये हमारे पास इसका प्रॉपर आंसर आ गया है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 9 की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 9। तो इसमें देखें कि इसमें थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करना है ये, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये 2 को ले जाएंगे बाहर, x ओवर 1 माइनस इस साइन को मैं लिख देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ cos π/2 माइनस एक्स के बराबर। ठीक हो गया, ये वाली बात बन गई। ये वाला ऐसा काम क्यों किया है ये ज़रा गौर कीजिएगा। मैं यहाँ पर ये पहले तो ये मेंशन कर दूँ कि cos π/2 माइनस एक्स जो होता है वो साइन एक्स के बराबर होता है। पहली बात तो आ गई ये। अब यहाँ पर आ गया 1 माइनस कॉज, तो ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमने काम किया था। 1 माइनस कॉज एक्स हो तो 1 माइनस कॉज एक्स हो तो ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2, इसके बराबर होता है। जितना एंगल इधर आएगा उसका हाफ इधर आएगा।
ठीक है, इसका हाफ इधर आएगा। अब इधर है 1 माइनस कॉस, ये एंगल है, इसका हाफ करना है, तो फिर ये हमारे पास बन जाएगा। मैं इधर ही लिखूंगा, तो देखिएगा 2 इंटेग्रल x ओवर, ये सारा बन गया। देखो 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस, एंगल उधर हाफ कर देंगे, 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर, और इस एंगल का हाफ करेंगे, यानी कि इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा π/4 माइनस x/2, ये बन जाएगा हमारे पास इसका एंगल। ठीक हो गया। तो अब इसमें आ जाएंगे, ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, इसको ये x ऊपर ही है, इसको ऐसे रहने देंगे, साइन का स्क्वायर है, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये बन जाएगा हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर π/4 माइनस x/2 dx, ये वाली बात हमारे पास आ जाएगी। और इसमें देखें कि हमारे पास ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला। ये अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला यूज़ करें तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिखेंगे, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन, कोसिकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन आएगी माइनस कॉट, ये एंगल सेम आएगा π/4 माइनस x/2, और ये इसकी इंटीग्रेशन आई, लेकिन डिनोमिनेटर में इसके एंगल का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव क्या बनेगा -1/2, फिर माइनस इंटेग्रल, यही इंटीग्रेशन फिर यहाँ पर आ जाएगी माइनस कॉस π/4 माइनस x/2 ओवर ये -1/2, और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव लिखेंगे, वो 1 आएगा, वो आप लिखें या न लिखें आपकी मर्जी। ठीक हो गया। अब ये रेसिप्रोकल हो गया, शुरू में आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये लिखा जाएगा 2x cot π/4 माइनस x/2। यहाँ पर लिखता हूँ, ये आ गया 2x cot π/4 माइनस x/2, ये वाला लिखा गया, माइनस ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये रेसिप्रोकल होकर 2 बाहर आ जाएगा, -2, और यहाँ पर देखें ये माइनस भी सॉल्व हो गया, ये 2 भी सॉल्व हो गया, सिर्फ रह गया कॉट। कॉट को मैं लिख रहा हूँ कॉस ओवर साइन, तो इसको मैं लिख लेता हूँ कॉस π/4 माइनस x/2 ओवर साइन π/4 माइनस x/2 dx, ये वाली बात लिख रही है। ये बात, इस कॉट को कॉस ओवर साइन इसलिए लिखा कि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बनाना है, तो ऑलरेडी बना हुआ तो नहीं है, लेकिन बनाना पड़ेगा। कैसे? साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, ये कॉस पड़ा है, एंगल भी सेम है, और फिर एंगल का डेरिवेटिव क्या है -1, इस π/4 का 0, और -1/2, 1/2 1 है, यहाँ पर 1/2 साथ में मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो -1/2 यहाँ पर नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको ना मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पर -1/2 ये माइनस के साथ लिखेंगे, और बाहर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा मेरे पास बल्कि +4 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला समझ लें, माइनस वहाँ चला गया, 2 से डिवाइड किया, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक हो गया, ये वाली बात आ गई। अब नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बन गया, तो अब हम इसका फाइनल रिजल्ट लिखेंगे 2x cot π/4 माइनस x/2, और ये +4, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो नीचे वाले फंक्शन का लॉग लिख दे, लॉग साइन π/4 माइनस x/2 और प्लस कॉन्स्टेंट c। इस तरीके से ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा लेंथी भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करके ध्यान के साथ सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखना। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।